आओ बच्चों, आज हम कक्षा 6 की जो पहली कविता है इसका सस्वर वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसको लिखा है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। बहुत ही सुंदर कविता है। कविता में कवि जो है अपने मन की बात को कहना चाहता है एक चिड़िया के रूप में। यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना किसी रुकावट के गाती है, मुँहबोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। बहुत ही सुंदर कविता है। पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे और फिर इसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार कवि जो है कल्पना करते हुए कहता है कि मेरा मन एक चिड़िया के समान है। अर्थात यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से कवि ने मनुष्य के गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मैं वो उस छोटी चिड़िया के समान मेरा मन, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, वो छोटी सी चिड़िया जो अपनी चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी कहते हैं जौ और बाजरे की जो बालियाँ होती हैं, उन जब वो बालियाँ कच्ची होती हैं तो उनमें से दूध निकलता है। तो जौ और बाजरे की उन बालियों में जो दाने भरे होते हैं, उन दाने जिनमें अभी दूध है, कभी कह रहा है कि मैं छोटी सी चिड़िया के रूप में उसमें चोंच मारकर उस दूध को पी लेता हूँ, रुचि से रच से खा लेती हूँ। रुचि लेकर, आनंद से, इच्छा से, रस लेते हुए, आनंद लेते हुए उसको खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया कैसी है? संतोषी है, संतोष करने वाली है, प्रसन्न रहने वाली है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मेरे पंख कैसे हैं? नीले रंग के पंख हैं। वो नीले रंग के पंख वाली चिड़िया, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और मुझे अन्न से क्या है? बहुत प्यार है। मैं अन्न से बहुत प्यार करती हूँ। और हम सभी को अन्न से बहुत प्यार करना चाहिए। अन्न की किसी भी प्रकार की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हम जो भी खा रहे हैं उससे पूरी तरह से आनंद से रस लेकर खाना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। मैं वह चिड़िया हूँ जो कंठ खोलकर, जो अपना गला खोलकर, जो खुले मन से, जो खुले दिल से बूढ़े वन बाबा की खातिर, यहाँ पर जो जंगल है उसको दादा के समान दिखाया गया है। बूढ़े जो दादाजी हैं
दादा के समान, अपने दादा के लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए, बाबा की खातिर के लिए रस उड़ेल कर गा लेती हूँ। मैं रस उड़ेल कर यानी जितना हो सके मिठास के साथ, मीठे मन से गा लेती हूँ वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। क्योंकि मैं क्या हूँ, वो मुँह बोली चिड़िया अर्थात मुँह से बोला जाने वाला जो रिश्ता होता है, जो हम इसको मुँह बोली कहते हैं, जो हम रिश्ता बनाते हैं, जो बोलकर हम रिश्ता बनाते हैं उसे मुँह बोला कहते हैं। तो यहाँ पर कह रही मैं वह मुँह बोली चिड़िया हूँ, नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मैं नीले पंख वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कहते हैं निर्जन स्थान को, विजन, जन कहते हैं लोग, वी जहाँ लोग ना हो, जो एकांत हो, एकांतवास। कह रही है चिड़िया कि मुझे एकांत से भी बहुत प्यार है। आगे, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चड़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है। मैं वह चिड़िया हूँ जो चड़ी नदी, मतलब जिस नदी में जल भरा हुआ है, जो पानी से लबालब है, जिसमें सैलाब बह रहा है, बहाव बहुत तेज है जिस नदी में, जो नदी पानी से भरी हुई है, उस नदी में, उस चढ़ी हुई नदी में मैं अपना चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोर, अर्थात नदी के दिल में क्या है और जानने के लिए नदी का दिल टटोलना चाहती हूँ। नदी के दिल में यह जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है। जल का मोती ले जाती है, और जल का मोती अर्थात उसमें से जल की कुछ बूंदें ले जाती है उस चढ़ी नदी में से, अर्थात वो अपने साहस का परिचय भी देती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, अपने आप पर गर्व करने वाली मैं वो चिड़िया हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से क्या है, बहुत प्यार है। तो इस प्रकार इसमें इसका ये अर्थ है। और उसके बाद इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। और बच्चों के लिए ये काम है कि आप अपनी कल्पना से, आपको जैसा भी लगता है कि इस कविता को पढ़कर आपको जैसा लगता है वैसा आप जो है एक चिड़िया का चित्र बना सकते हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया, या आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जैसा इस कविता के माध्यम, जैसा आपको कविता पढ़ के लग रहा है तो वैसी एक चिड़िया आपने बनानी है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो जैसे शीर्षक इस कविता का है वह चिड़िया जो, तो इसके हम अन्य शीर्षक दे सकते हैं, छोटी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, गर्वीली चिड़िया। तो इस प्रकार से हम इसके शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। जैसे कि पहले उसमें आपने देखा कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है, निर्जन से, एकांत से बहुत प्यार है, और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। ये तीन चीज़ें इसमें हैं, अन्न, विजन और नदी। इन तीन चीज़ों से चिड़िया को बहुत प्यार है। चौथा प्रश्न इसमें है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है भावार्थ, क्या कहना चाह रहा है। कौ है इसमें, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर, बहुत ही मीठे तरीके से वन बाबा के लिए जो चिड़िया है वो कह रही है कि मैं रस उड़ेल कर, जितना हो सकता है मधुर, जितना हो सकता है मीठे स्वर में मैं गा लेती हूँ बूढ़े वन बाबा के लिए, कह रही है। रस उड़ेल कर गाने का मतलब बहुत ही मीठे, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदरता के साथ, रस के साथ गाना। खो है, चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया इतनी साहसी है कि वह चढ़ी नदी में पानी भरा हुआ है लबालब, वो घबराती नहीं है, और उस नदी के दिल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उसके बीचों बीच में से कुछ पानी की बूंदें ले जाती है, मोती रूपी उस पानी की बूंदों को ले जाती है। इस प्रकार वो चिड़िया क्या है, बहुत साहसी भी है। तो ये इतना इसमें है। आज के लिए धन्यवाद।